हाय वर्गोस, कन्या राशि। मैं आप लोग के लिए एक करियर रीडिंग कर रही हूँ फॉर मे 2023। सो लेट्स डू इट। इट्स जनरल रीडिंग, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। अगर आपको रेजोनेट करेगी देन गुड, अगर नहीं करती है तो आप इसको स्किप कर सकते। सो या वर्गो राशि, थैंक यू। सो आपके करंट सिचुएशन देखती हूँ। पहले मैं करंट सिचुएशन में आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स। वर्गोस करंट सिचुएशन में 7 ऑफ वॉन्ड्स आने का मतलब है कि आप अपनी सक्सेस को, अपनी सफलता को कहीं खुद से रेजिस्ट तो नहीं कर रहे हो। मुझे नहीं पता आप क्यों कर रहे हो ऐसा। एंड माइंड आई एम सॉरी, डॉगी भौंकते हैं कुछ, बहुत सारे, पता नहीं क्यों सोसाइटी में, बट अब डॉग इसका काम ही है भौंकना, एंड आवाज़ बहुत प्रोमिनेंट आ रही होगी। सो आप 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कुछ रेजिस्ट कर रहे हो। देखिए ऐसा है, अपनी सक्सेस को ज़माने के तराजू पे तोलने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने टर्म्स पे सक्सीड करना है। आपको जो अच्छा लगता है आप वो कीजिए। ज़माना क्या कहता है, ज़माने के हिसाब से सक्सेस की क्या परिभाषा है, कैसा करियर होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, कितने समय पे सक्सेस होनी चाहिए, कितना पैसा आना चाहिए, ये सब ज़माना डिसाइड नहीं करेगा। ना ही आपके पेरेंट्स डिसाइड करेंगे, ना आपके फ्रेंड्स डिसाइड करेंगे। ये आपका दिल डिसाइड करेगा। सो इवन इफ़ योर करियर, आप अपने दिल से चलिए। सो ये आपका प्रेजेंट की कंडीशन है। ब्लॉकेज क्या है, तो ये खुद ही एक ब्लॉकेज है। तो ब्लॉकेज आपका आ रहा है हारोफांट। देखिए हारोफांट एक ऐसा चीज़ होती है, चीज़ मतलब एक पर्सन होता है जो बहुत ही स्टेबल होता है, जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी होता है, नॉलेज होती है उसको, और वो अपनी नॉलेज को बहुत ही सिस्टमेटिकली सबको देता है। तो ये आपके ब्लॉकेज में आया है। तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं आप हायरोफांट नहीं हो। मीन्स अपने करियर में आपको प्रॉब्लम क्या आ रहा है, आप उतने नॉलेजेबल नहीं हो। आप इतने नॉलेजेबल नहीं हो कि आप उसका ज्ञान दूसरों को भी दे सको। मे बी आप अपने करियर में न्यू हो। एंड ये भी है कि आप हायरोफांट नहीं हो मतलब आप अपने करियर में सिस्टमैटिक नहीं हो। आप हायरकी वाइज नहीं देख रहे हो कि किसको क्या चीज़ देनी है या फिर क्या मुझे किस समय करना है। बहुत सिस्टम और डिसिप्लिन नहीं है अभी आपके करियर में, तो वो आपका ब्लॉकेज का काम कर रहा है। तो एक तो आप ये चीज़ फर्स्ट आप ये करो कि आप थोड़ा नॉलेज, थोड़ा ज़्यादा अध्ययन करो, थोड़ा सा ज़्यादा डेप्थ में आप अपने करियर में जाओ। बिकॉज देखो ऐसा होता है, वर्गोज आर वेरी परफेक्शनिस्ट क्रिएचर। अगर वर्गो को किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है ना, तो वर्गोज विल नेवर फील गुड। दे हैव टू हैव इन डेप्थ नॉलेज, दे आर परफेक्शनिस्ट। सो वो तो मैं समझ पा रही हूँ। अगर आपको नहीं है तो वो आपका ब्लॉकेज का काम करेगा। और इसके बाद आप करंट सिचुएशन में ज़माने की भी सुनोगे, अपनी सक्सेस को ब्लॉक करोगे जब आप नॉलेज का ही लैक महसूस करोगे। तो पहले तो नॉलेज गेन कीजिए, उसके बाद थोड़ा डिसिप्लिन लाइए अपने वर्क में, सिस्टमैटिक करिए वर्क को, एक हायरकी सेट कीजिए, एक सिस्टम के हिसाब से काम कीजिए कि यार इस समय मुझे ये करना है, इस समय मुझे ये करना है, इस चीज़ को मुझे सीखना है फॉर दिस पर्पज़। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक एज अ आईटी प्रोफेशनल ही काम कर रहा हूँ, तो अगर मैं इस पोस्ट पे काम कर रहा हूँ, मेरे बाकी फ्रेंड्स उनको इतनी फलाना लाख सैलरी मिल रही है इतने में, और वो उनको इतना ज़्यादा नॉलेज है और वो
इस चीज़ में एक्सपर्ट है, तो ये पॉइंट्स हैं जो मुझे भी फुलफ़िल करने हैं। सो वॉट एवर आपके करियर में जो भी पॉइंट्स रिक्वायर्ड हैं, और आप अपने करियर का कोई एक ऐसे प्रोफेशनल ले सकते हैं जो उसको आप मेंटर की तरह मानते हैं, जिसको आप मानते हैं कि हाँ दिस इज़ समथिंग दैट आई लुक फॉरवर्ड टू इन शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, तो उनके पॉइंट्स आप नोट करके उसको अपने अंदर इम्बाइब कीजिए, तो ये आपका ब्लॉकेज क्लियर हो जाएगा। देन आपका फोकस क्या आ रहा है? 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो आप बहुत ओवरवेल्म्ड हैं, आप करियर में बहुत सारी चीज़ें करना चाह रहे हैं एक्चुअली, वर्कर्स, दैट इज़ गुड। कहीं ना कहीं आपके फोकस में 2 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब 2 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब होता है फोकस हो ही नहीं पाना। बिकॉज सी ये पर्सन जो है ना, वो फोकस कर कहाँ करेगा? वो कभी इधर कर रहा है, कभी इधर कर रहा है, कभी इधर कर रहा है। सो 2 ऑफ पेंटिकल्स फोकस में आ रहा है। फोकस आप ये करो कि आप कितने ओवरवेल्म हो रहे हो। जहाँ पे भी आप ओवरवेल्म हो रहे हो, अपनी चीज़ों को कट आउट करो। करियर में सब कुछ इकट्ठे नहीं कर सकते। सो फोकस इज़ कहाँ कहाँ आप अपने करियर में, अपने जॉब में आपको ओवरवेलमिंग फीलिंग आ रही है, यार इतना नहीं कर सकता मैं, तो वहाँ थोड़ा सा ब्रेक लो, पॉज लो, प्राणायाम करो, सांस लो, गहरी सांसें लो, छोड़ो, लाइक दैट। वर्गो नीड्स इट मोर देन एनीबडी एल्स। वर्गो को बहुत ज़रूरी होता है। मेडिटेशन करो, ओवरवर्क मत करो। तो फोकस आपका रहना चाहिए कि आपका काम जो है कितना ज़्यादा सिंपल है, नॉट ओवर क्राउडेड नहीं है। हर चीज़ करने की कोशिश मत करो वर्कर्स। करियर में सक्सेस मिलेगा, डोंट वरी। वर्कर्स के लिए एक ही आप मैं तकिया कलम करती हूँ, बिकॉज आई एम वर्को माई सेल्फ, एंड आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ, डोंट वरी। दैट इज़ अगर वर्को ये सीख लेना, और सब कुछ वर्कड आउट है उनकी लाइफ में। जस्ट वरी ना करना सीख लें। देन आपके रिसेंट पास्ट में आ रहा है 6 ऑफ सोर्ड्स। मतलब आपने अपने करियर को आगे तो बढ़ाया है, ये तो दिख रहा है। आपने कुछ मूवमेंट किया है, अपने माइंड में क्लैरिटी लाए हैं आप, फ्रॉम कन्फ्यूजन टू क्लियर पोजिशंस टू ए बेटर थिंकिंग। आप थोड़े कन्फ्यूज थे पास्ट में, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी जो आपको समझ नहीं आ रही थी, उनसे आप मूव करके एक क्लियर पोजीशन में आए। हो सकता है आपने फिजिकल मूवमेंट भी किया हो अपने करियर में। व्हाट इज एंटरिंग योर करियर इज 4 ऑफ कप्स एनर्जी। ओके, सो 4 ऑफ कप्स आपकी एनर्जी एंटर कर रही है, मतलब बोर्डम की एनर्जी आपके अंदर एंटर कर रही है। अब ये बोर्डम की एनर्जी क्यों एंटर करती है आपके अंदर किसी भी करियर या जॉब में? जब आपको नॉलेज पूरी हो, या फिर आप एक ही काम बार बार रिपीट करना शुरू करते हैं, आपके चीज़ों में कुछ नया ना हो। तो इसके लिए मैंने आपको बताया, आप नॉलेज ज़्यादा गेन कीजिए। तो आप जब नॉलेज ज़्यादा गेन करेंगे तो आप कुछ नया करेंगे हर रोज़। और अगर आप हर रोज़ नया करने का मतलब ये नहीं कि आप ओवरवर्क करें, बट आपके करियर में बोर्डम इज़ गोइंग टू एंटर, इट्स एक एंटरिंग। सो दैट इज़ नॉट अ गुड साइन ना। सो दैट मीन्स कि आपको थोड़ा सा अपने करियर में रिफ़्रेशिंग एनर्जीज लानी है। वो रिफ़्रेशिंग एनर्जी लाने के लिए आपको कुछ नया सीखना पड़ेगा, ताकि आपको भी लगे कि यार हाँ आज मैंने ये चीज़ की। सपोज़ फॉर एग्जांपल मैं फार्मा इंडस्ट्री में थी, तो लाइक सिंपली अब लाइक मैं मेल्स लिख रही हूँ, या फिर मैं अपने क्लाइंट से वो कर रही हूँ, कॉरपोरेट कर रही हूँ, तो दैट इज़ ओके, बट दैट इज़ वेरी बोरिंग समटाइम्स। बट आप ठीक है ना, आप एक नॉर्मल कर रहे हो, जो आपको आ रहा है वो आप रिपीट कर रहे हो, बट एक दिन आपने कुछ नया सीखा। सपोज़ मैंने एक्सेल में कोई फॉर्मूला सीखा और मैंने वो प्रैक्टिस किया, तो दैट वो चीज़ जो है मुझे एक सेटिस्फैक्शन लाएगी, और फिर मेरे अंदर आएगी यार मैंने कुछ नया सीखा है, और मेरे अंदर एक चीयरफुलनेस, एक कॉन्फिडेंस, एक एक्साइटमेंट आएगा, कुछ तो मज़ा आया आज। वो चीज़ लाइए आप अपने करियर में। अगर आप सपोज़ बिज़नेस में भी हैं, ठीक है आप मोबाइल का बिज़नेस कर रहे हैं, जो भी करें, बट अगर आप वर्गो हो मुझे लगता है हर वर्गो को ग्रो करना बहुत पसंद है, तो आप अपना कॉन्टैक्ट्स बढ़ाइए, या फिर कुछ आप नए लोगों से बात करिए, नए क्लाइंट से बात करिए, तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये कस्टमर्स, आज कुछ अच्छा कस्टमर था जिससे मैंने इंटरेक्ट किया और इससे मुझे बेहतर महसूस हुआ। सो आपके नियर फ्यूचर में क्या आ रहा है? लवर्स। नियर फ्यूचर में आपको करियर को लेकर कुछ डिसीजंस हो सकते हैं जिसमें आपको गॉड का सहारा लेना पड़े, भगवान की तरफ से गाइडेंस मिलेगा। कुछ डिसीजंस हो सकते हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं,
अरे यार, अभी किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आनी शुरू की है। एक्चुअली आई एम नॉट यूजिंग माइक ना, तो थोड़ा सा आवाज़ मेरी से ज़्यादा दूसरों की आ रही है। उनके माइक बच्चों के और कुत्तों के तो माइक इनबिल्ट होते हैं। ओके, सो आपके नियर फ्यूचर में कोई डिसीजन आ सकता है करियर को लेकर। हो सकता है आप एक से ज़्यादा करियर जगल कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे जो फोकस है आपका इस जगल पर ही है, कैसे जगल करना है। तो हो सकता है आप पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हो, तो फ्यूचर को लेकर आपको डिसाइड करने का मौका आ सकता है कि आपको एक ही काम करना है या फिर सब कुछ करना है। इतना ज़्यादा करने की वजह से ही हो सकता है आपके पास ये एनर्जी आ रही है कि आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो और लेने में। मैकेनिकल सा लग रहा है मुझे आपका इस समय, एट प्रेजेंट मैकेनिकल चीज़ें चल रही हैं, आप इन कुछ खुशी और नहीं दिख रही। ओके, सो नाउ सी व्हाट इज़ इन योर वन सेकेंड। व्हाट इज़ इन योर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में आपका ना, वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आपकी स्ट्रेंथ है किंग ऑफ पेंटिकल्स, मतलब अपने करियर में आप जितना कमाओगे, जितना आप स्टेबल रहोगे, जितना आपको पैसा आएगा वो आपकी आएगा, ये आपकी स्ट्रेंथ है। इस समय आप कर सकते हो। सो किंग ऑफ, एज अ किंग ऑफ पेंटिकल्स आप बहुत अबंडेंट स्टेज में हो करियर में, तो मेहनत तो आप कर सकते हो डेफिनेटली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अपना एटीट्यूड थोड़ा सा चेंज करो, एटीट्यूड चेंज करो थोड़ा सा, ठीक है। सो आप करियर में बहुत अच्छे कमाने की स्थिति में हो। स्ट्रेंथ है आपकी, किंग ऑफ पेंटिकल्स इन करियर, यू नो व्हाट, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी एनर्जी है। ओके, आपके सराउंडिंग क्या एनर्जीज चल रही हैं। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, टू मैनी वॉइसेस, टू मैनी कॉन्फ्लिक्ट्स, सराउंडिंग एनर्जीज आर नॉट गुड, जिनका शायद आप अवेयर भी नहीं हो। सो या यू हैव टू, वॉइस टू वॉइस की जर्नी कहते हैं ना, 5 का जब बोलते हैं ना, तो दुनिया भर कुछ भी बकवास करे, कोई भी स्टोरी करे, पर को आपको अपने मन की सुननी है। आपका मन क्या कह रहा है। अगर आपका मन ये कह रहा है काम बहुत अधिक हो रहा है, मैं थक रहा हूँ, तो फिर वही काम को काटो। काम बहुत बोरिंग हो रहा है तो इंटरेस्टिंग बनाओ। कन्फ्यूजन ज़्यादा हो रहा है तो क्लैरिटी की तरफ जाओ। सिस्टम नहीं है, ऑर्गेनाइज रहो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट। वर्गोस, अगर हमारी टेबल ऑर्गेनाइज नहीं है तो वर्गो कैनॉट वर्क, आई कैनॉट वर्क सिंपली। मेरी टेबल को ऑर्गेनाइज होना बहुत ज़रूरी है समय टू समय। वो डिसऑर्गेनाइज भी बहुत जल्दी होती है समहाउ, आई डोंट नो व्हाई। मेरे मोबाइल में क्लटर नहीं होना चाहिए, मेरे लैपटॉप में क्लटर नहीं होना चाहिए, इट अफेक्ट्स माई वर्क। सम पीपल दे कैन वर्क, बट मेरे को जितना ज़्यादा क्लियरेंस, जितना ज़्यादा मिनिमलिस्टिक रहेगा मेरा वर्क, उतना मुझे अच्छा रहता है। जितना ज़्यादा मैं उसमें एडअप करती रहती हूँ चीज़ें, उतना मुझे कन्फ्यूजन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास पहले अराउंड 1 2 3 4 5, मैंने लाइक एक ग्रीड की एनर्जी की वजह से मैंने 4-5 चैनल्स अपने ओपन कर लिए। अभी भी वो ग्रीड और मेरे तृष्णा की एनर्जी मेरे अंदर आती रहती है, तो 5 चैनल्स ओपन कर लिए। मैं अपलोड करती थी, कभी एक का इधर चला जाता था, उसका इधर चला जाता था, सब में मिक्स हो गया था। सो क्या हो गया था, इट्स लाइक ओवरवेलमिंग एनर्जी हो गई थी। किसको, कौन से चैनल को देखूँ, कौन से को नहीं देखूँ। फिर उसके बाद मैंने सब काट पीट के एक ही चैनल कर दिया। मेरा दूसरा चैनल की बात कर रही हूँ, जिसमें मैं केवल अपना लाइक पर्सनल हीलिंग का चैनल है एक, नॉट रिलेटेड टू टैरो ओनली, टैरो भी उसमें थोड़ा बहुत है। सो वो मेरी लाइफ जर्नी का चैनल है। एंड तो अब क्या हुआ, एक में लिमिटेड कर दिया मैंने। तो क्या हुआ कि एक स्ट्रक्चर आ गया और एक थोड़ा सा ओवरवेलमिंग एनर्जी कम हो गई। और वर्गो नीड दैट, एज अ वर्गो आई टेल यू, हम लोग को जितना ज़्यादा चीज़ें सिंपल हो उतनी ज़्यादा हमारे लिए अच्छा रहता है, बिकॉज हम ऑलरेडी परफेक्शनिस्ट हैं। अगर हमारे पास 10 चीज़ें वर्क करने के लिए होंगी ना, तो हम उन 10 चीज़ों में परफेक्शनिज्म दिखाएंगे। एक चीज़ होगी तो हम एक में दिखाएंगे, तो बेहतर यही है। बिकॉज हम एम्बिशियस भी होते हैं, तो हम 10 से 1 तो नहीं करेंगे, तो 10 से 5 तो कर सकते हैं ना। सो लाइक दैट। सो ओके, तो वॉइसेस में अपनी वॉइस सुननी है, दूसरों की वॉइस नहीं सुननी है, यू नो गुड इनफ। एंड नेक्स्ट इज़ योर होप्स एंड फियर्स में क्या है। ओके, मून, वाओ। होप्स एंड फियर्स में मून का मतलब है आप अपनी ही चीज़ों से, कुछ अपने से ही घबराते हो, अपने ही डीमंस से, अपने ही अंदर की चीज़ों से घबराते हो। उसी से आप, उसमें आपको होप भी है, इल्यूजन में आपको होप भी दिखता है, और इल्यूजन में ही आपको
डर भी दिखता है, दोनों ही चीज़ें। मतलब जब मून होता है ना, अंधेरा होता है, तो आप क्या सोच सकते हो, आपकी इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है। आप ये सोचो इस अंधेरे में बहुत ही खुशहाली है, ये मून बहुत खूबसूरत है और ये मुझे मैजिक लैंड में ले जाएगा, तो क्या ये आपकी होप है। चंद्रमा को देखकर हम कितने गाने गाते हैं, बट फियर क्या है, अंधेरा है, कहीं गिर ना जाऊँ, क्या पता ये अंधेरी रात कभी ख़त्म होगी कि नहीं होगी। तो जब आपकी लाइफ में अनक्लैरिटी होती है ना चीज़ों को लेकर, जैसे कि मैं देख रही हूँ यहाँ पे है इस रीडिंग में, तो क्या होगा कि आप एक फियर में रहते हो। आपको होप भी है कि कुछ भी हो सकता है यार, बिकॉज कुछ क्लियर नहीं है, आप कहाँ जाएगा आपका डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में आपका करियर जाएगा आपको नहीं पता। तो होप भी बहुत है और फियर भी बहुत है। सो दिस इज़ बिहाइंड दैट। सो या यू हैव टू वर्क अपॉन इट। आप ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस में आओ कि ये चीज़ें मेरे करियर में सही हैं, ये चीज़ें मेरे साथ अलाइनमेंट में हैं, ये मुझे वर्क अपॉन करनी है और ये चीज़ें मुझे इरेडिकेट करनी है, हटानी है। ऐसे ऐसे अपने पॉइंट्स में लिखो कि ये सही है, ये नहीं गलत है। तो थोड़ा एक एनालाइज करो अपने करियर को, तो आपके होप्स एंड फियर्स सॉर्ट होंगे। उसके बाद पोटेंशियल आउटकम क्या आ रहा है, वाओ वाओ वाओ, पोटेंशियल आउटकम इज़ वेरी गुड। एट ऑफ वॉन्ड्स का मतलब पता है आपको, एट ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है करियर में वेरी ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी। ये डिवाइन की तरफ से आपको ऑफर आ सकता है। एंड डिवाइन की तरफ से क्या, भगवान जी थोड़ी ना आपको चिट्ठी भेजेंगे कबूतर के थ्रू। मीन्स कि कुछ ऐसा होगा, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी वर्कोस, जो आप हैरान रह जाओगे आपके करियर को लेकर। तो प्लीज़ वर्क करते रहो, जो भी मैं बोल रही हूँ एडवाइस वो आप करते रहो। एंड कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है जो कि बहुत फास्ट आएगी, जो आपको लेनी पड़ेगी उसी समय। आप उसके लिए रुक नहीं सकते, अरे कल देखूंगा, परसों, अभी मैं जा रहा हूँ, अभी मैं एक हफ्ते बाद डिसाइड करूँगा। नहीं, ऐसी नहीं आएगी, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। रिगार्डिंग ए वर्क, जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कहीं मूव करने की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, वर्कर्स ट्रांसफ़र की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, एंड इट इज़ वेरी लुक्रेटिव। सो आपकी रीडिंग कहाँ से कहाँ पहुँची, एंड आई लाइक इट। अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाली बिकॉज उससे और कन्फ्यूजन हो जाएगा। 17 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। So wish you a very happy May 2023 regarding your career and regarding your finances, Virgos. I love you. God bless you. Om Namah Shivaya. Namaste. Bye bye. Tata.